नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 झारखंड जीके, जो कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग झारखंड जीके का 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की भौगोलिक सीमाएं क्या है, कि झारखंड के साथ कौन कौन सी सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि झारखंड का मैप कैसा है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास झारखंड का मैप, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से राज्य कहाँ स्थित है। तो गौर करें तो उत्तर दिशा में, उत्तर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। उत्तर दिशा में पड़ता है हमारा बिहार। क्या पड़ता है, बिहार। और पूर्व दिशा में पड़ता है कौन सा, पूर्व दिशा में पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल। क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल। और दक्षिण दिशा में पड़ता है हमारा उड़ीसा। क्या पड़ता है, उड़ीसा। और पश्चिम दिशा की बात करें, इधर रहा हमारा कौन सा, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ पड़ रहा है हमारा छत्तीसगढ़ और ऊपर पड़ रहा है हमारा यूपी। क्या पड़ रहा है, यूपी। टोटल हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में है बिहार, उसके बाद पूर्व में है वेस्ट बंगाल, दक्षिण में है उड़ीसा और पश्चिम में है ये दोनों राज्य यूपी और छत्तीसगढ़। तो चलिए अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो क्वेश्चन है कि झारखंड की भौगोलिक सीमाएं किनके किनके साथ है। तो देखिए क्या है, तो बात करें इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, बी का। ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर में बिहार, ऊपर तो बिहार है ही, दक्षिण में उड़ीसा, नीचे उड़ीसा है, उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल, इधर क्या हमारे पास है, तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर बोल रहा है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो हाँ, उधर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। आई बात समझ में, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का मैप। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बनता है, तो एक ऐसा जिला है जो हमारे 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा है, वो है गढ़वा। गढ़वा जो है वह बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है, गढ़वा छत्तीसगढ़ के साथ भी, और यह यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हमारा कौन सा, गढ़वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। मतलब छोटा नागपुर के पठार पर कौन सा कस्बा स्थित है। तो ऑप्शन में देखने के बाद पता चलता है इसका सही आंसर होगा बी, रांची। रांची जो है वह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो राजमहल से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग बोलते हैं हिंज रेखा। अभी हिंज रेखा क्या है, तो यह क्या करती है, 2 भ्रंश घाटियों को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, ये 2 भ्रंश घाटियों को अलग करने का कार्य करती है, जो कि राजमहल की पहाड़ी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राज्य की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण विद्यमान होने का कारण क्या है। हमारे यहाँ जो जलवायु है उसमें महाद्वीपीय लक्षण विद्यमान होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा स्थल आबद्ध। हमारी स्थलाकृतियाँ ही ऐसी है, हम लोग ऐसे आकृति पे ही रहते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ जलवायु के लक्षण कुछ कुछ है। मतलब जलवायु कंट्रोल किन के कारण हो रहा है, तो हमारे यहाँ स्थल के कारण हो पा रहा है कि हम लोग ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं, जिस कारण से ऐसे वैसे है। ठीक है, बाकी कुछ वैसा है नहीं, बाकी भी पॉइंट पढ़ने पे वो भी सही ही लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि झारखंड की राजधानी अवस्थित है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ स्थित है, तो झारखंड की राजधानी जो है रांची, वह कर्क रेखा पर स्थित है। मतलब झारखंड की राजधानी रांची से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। वैसे रांची तो ये हो गया, चलिए ठीक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग का कर्क रेखा है, यहाँ पे पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है, गुजरात। राजस्थान थोड़ा सा टच करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए यह आते बीचों बीच से, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा टच करता है, उसके बाद झारखंड के बीचों बीच से होके जाती है, वेस्ट बंगाल के बीचों बीच से होके जाती है, उसके बाद यहाँ पड़ता है हमारा त्रिपुरा और यहाँ पड़ता है मिजोरम। टोटल कितना, टोटल 8। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार के चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर के जो पठार है वह कौन से चट्टान से मिलकर बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लावा चट्टान। छोटा नागपुर पठार की जो रचना है वह लावा चट्टान से हुई है। ठीक है,
अगला कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो झारखंड राज्य का जो आकार है वह चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये जो हमारा झारखंड राज्य है यह कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? बात करें ऊपर पड़ता है बिहार, इधर पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल, नीचे पड़ता है उड़ीसा, इधर पड़ता है छत्तीसगढ़ और यूपी। टोटल कितने? टोटल 5 राज्यों के साथ झारखंड क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है। मतलब झारखंड का जो भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है, इसका कहने का मतलब है जो भी ऑप्शन में हमारे यहाँ दिया हुआ है वह झारखंड में सम्मिलित नहीं है। क्या है ऑप्शन में? उत्तरी गंगा का मैदान। क्या हमारे पास उत्तरी गंगा का मैदान है? नहीं, ये भी नहीं है, गंगा ये भी नहीं है, मतलब गंगा तो है ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे हमारे यहाँ गंगा होकर गुजरती है, एक जिला से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है वह झारखंड के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड के इधर से होकर गुजरती है। इस राज्य कौन सा जिला से होकर गुजरती है? इस जिला का नाम क्या आप लोग बताइए। ठीक है। ठीक है। झारखंड से होकर गंगा नदी गुजरती है, बात को ध्यान देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को सीमा साझा को स्पर्श करता है? मतलब जो झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो क्या करता है? पश्चिम बंगाल के साथ, किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो उसमें आ जाएगा, ऑप्शन को देखिए तो इसमें आ जाएगा कौन सा? ये धनबाद। ठीक है। धनबाद जो है वह क्या करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो जो झारखंड का क्षेत्रफल है वह कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला, बिहार और झारखंड को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो बिहार और झारखंड को बांटने वाली जो नदी है वह कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी जो है वह क्या करती है? बिहार को और झारखंड को अलग करने का कार्य करती है। सोन नदी की बात करें तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। अगला, झारखंड से समुद्र तट की न्यूनतम दूरी कितनी है? निकटतम दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से हमारी जो दूरी है, उड़ीसा से जो दूरी पड़ती है, मान लीजिए समुद्र तट कहाँ है? उड़ीसा से साइड में ही है। जैसे मैप की बात करें तो उड़ीसा यहाँ पड़ता है, झारखंड यहाँ पड़ता है। ठीक है। तो समुद्र तट के जो बीच की न्यूनतम दूरी जो हमारा पड़ता है वह है 90 किलोमीटर। कितना है? 90 किलोमीटर हम लोग समुद्र से दूर है। अगला, झारखंड राज्य की आकृति कैसी नहीं है? पहले कैसी है वो तो पता चले। तो हमारी जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। कैसी कार है? तो चतुर्भुजाकार है। लेकिन यहाँ बोला कैसी नहीं है, तो त्रिभुजाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है। तो कैसी नहीं है? तो 1 और 3 नहीं है, बाकी सब है, मतलब केवल बी है। ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि क्या है? झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी? नूतन मतलब न्यूनतम, न्यू जो अभी बन के आया है। ठीक है। जो अभी बन के आया है वह न्यूनतम भौतिक संरचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी हमारे यहाँ न्यू बना है, बाकी सब उससे पुराना है। ठीक है। अगला, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ कहाँ है? नीचे है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? उतना भी नीचे नहीं है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ है, यूपी यहाँ है, बिहार यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है और पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे है। तो बोला छत्तीसगढ़ को कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो ऑप्शन में देखने के बाद पता चल रहा है कि गढ़वा दिया हुआ है, और गढ़वा एक ऐसा जिला है जो यूपी को भी स्पर्श करता है, बिहार को भी स्पर्श करता है और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला कि कर्क रेखा झारखंड में किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है झारखंड से? तो यह रांची से होकर गुजरती है। अभी हम लोग पढ़ के आए और पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। अगला,
झारखंड का कौन सा जिला, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? उड़ीसा को, अगर हम लोग झारखंड का मैप अगर बनाए, बन तो नहीं रहा है वैसे, उड़ीसा नीचे है, तो यहाँ कौन सा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है वह उड़ीसा को टच करता है। अगला, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? फिर दे दिया इसमें ऑप्शन, गढ़वा। गढ़वा किसके साथ? बिहार के साथ, यूपी के साथ, उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला, राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? मैप अगर हम लोग झारखंड का मैप अगर हम लोग देखें तो राजमहल की पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है? तो वह यहाँ से साहेबगंज वाले जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का कहने का मतलब है इस वाले, इधर पड़ता है हमारा उत्तर, इधर पड़ता है हमारा पूर्व दिशा, तो मतलब इस वाले क्षेत्र में है हमारा राजमहल की पहाड़ी। अगर मैप हम लोग झारखंड का बनाए तो ये रहा, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? मतलब जब झारखंड जो है वह बिहार से अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तब उसका प्रतिशत कितना था उसके हिसाब से। तो बात करें इनके प्रतिशत का, तो बिहार अभी 55% रहा है। कितना प्रतिशत? 55%, और हम लोग 45% क्षेत्र में है। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है पहले के हिसाब से? तो 45, और उनके पास अभी 55% जमीन पड़ा है। ठीक है। अगला कि 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित थी? 1831 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1831 में हमारे यहाँ हुआ था कोल विद्रोह। क्या हुआ था? कोल विद्रोह, जो कि कितना से 1831 से स्टार्ट होकर 33 तक लगभग चली थी। ठीक है, कोल विद्रोह। तो इसमें कौन से जनजाति सम्मिलित थे? तो सम्मिलित थे इसमें हो और मुंडा जनजाति, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? मतलब रामगढ़ राज्य की राजधानी पहले हुआ करती थी उर्दा, लेकिन उनको चेंज करके कर दिया गया बादम। ये काम किनका था? ये काम था किनका? हेमंत सिंह का। किनका? हेमंत सिंह का काम था उर्दा से लेके बादम को अपना राजधानी बनाना। ठीक है। अगला, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिलों में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? मतलब कि हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहा था होम रूल आंदोलन, इस सिलसिले में कौन से राष्ट्रीय नेता आए थे हमारे यहाँ जिनको नज़रबंद कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, इनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है। अगला, राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिले। राजमहल में, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? ये कांजांगल। यहाँ पे जो हर्षवर्धन जी हैं, जो कि वर्धन वंश से हैं, वह एक चीनी यात्री से मिलते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा, मतलब वो दोनों बहुत दिन तक आपस में साथ में ही रहे। उस चीनी यात्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था हेनसांग। क्या नाम था? हेनसांग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप उपलब्ध है जिसका नाम है आरपी करियर क्लासेस। वहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए 20 फुल प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, और इसका चार्ज कितना है? मात्र 299 रुपया। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।